नाम बताइए अपना। जयचंद्र कुशवाहा। इस बार किसका रुझान है इधर? सपा का है। सपा का है। हाँ, दो प्रत्याशी थे यहाँ पे, पहले एक प्रत्याशी थे, अभी चेंज हो गए। चेंज हो गए तो इससे क्या होगा? अभी मौर्य जाए सबसे बढ़िया प्रत्याशी है, ऊपर से मान लीजिए उनका सबसे ज़्यादा ये है तो उनको देंगे कि इनको देंगे। इनको दिए हैं तो यहाँ से बलवा तक जाने में ढह जाएंगे। आप जाकर रोड देखिए कैसा हुआ है। अभी यहाँ से जोकवा से और बंजरिया तक देखिए वो रोड कैसा हुआ है, क्या विकास किया है हमारे यहाँ से। मैं यही चीज़ बोला था कि आप विधायक अगर चुन रहे हैं, आप योगी मोदी को देख के अगर 5 साल फिर से विकास नहीं होता है तो फिर आपको विधायक चुनने से कुछ फायदा नहीं हुआ। नहीं, विकास तो होएगा, एकदम क्लियर होएगा। सपा आएगा तो विकास होएगा, एकदम क्लियर है इस बार। सपा आएगा तभी विकास होगा कि आपके हिसाब से विधायक जीतेगा तभी विकास कोई होगा? विधायक जीतेगा तो हमारे से मौर्य जीतेंगे, सबसे ज़्यादा विकास होगा फाइनल विधानसभा का। और अभी जो माहौल चल रहा है, इलियास अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सपा से थे, तो कैसे जीतेंगे? हमको तो लगता है वोट जो परसेंटेज है वो डिवाइड होगा। उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा। अब कल ही तो उनका वहाँ पर एथी लगा हुआ था, उसमें सभी मोहम्मद आए थे, सभी बोल रहे हैं कि नहीं, इनको मौर्य जी को वोट दीजिए। पटरौना में मौर्य जी को मुस्लिम बिरादरी वोट करता था। हाँ, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी करेंगे मौर्य जी को। बट उनके जात का भी प्रत्याशी है। उनके जात का भी प्रत्याशी है। भाई उससे कोई फर्क नहीं है। सपा सेम गलती पथदेवा विधानसभा में भी किया है। अब तो ये नहीं बता सकता हूँ क्या उधर क्या है, आप तो ये नहीं। वहाँ पर भी जो पहले सपा के प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिला, वो भी बीएसपी में गए हैं, बीएसपी से लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहे हैं, जिसको जहाँ है तहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन कहने मतलब हम लोग को तो बस यहाँ से है, यहाँ सपा हम लोग मौर्य को देख रहे हैं, मौर्य को वोट देंगे, बस यही जानते हैं। यहाँ से विकास उनकी आने से ज़्यादा होएगा, हम ये जानते हैं। बड़े नेता हैं, मान लीजिए उनके आने से बहुत कुछ हो सकता है। ये लोग जहाँ तक वो पहुँचे गए वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँचे गए। सबसे बड़ी बात है, हो सकता है सपा के सरकार बने तो वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, बन सकते हैं, विकास कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा होएगा। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद अपना वंशवाद के हिसाब से चल रहा है, कुछ लोग उसके लिए वोट उनको नहीं देना चाह रहे हैं। इसीलिए नहीं देना चाह रहे हैं। दो बार जीत चुके हैं, 2 बार जिता करके लोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद से मान लीजिए पब्लिक का मूड है बदल गया है इस टाइम। मान लीजिए जो विकास करेगा उसको वोट देगा। रोजगार पर क्या बोल रहे हैं? और रोजगार पर क्या बोल रहे हैं? रोजगार के लिए तो वही है, जो मान लीजिए अभी ओबीसी के लड़के सब पढ़ रहे हैं, उन लोग को नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय है उन लोग का मान लीजिए आरक्षण में सबसे ज़्यादा उन लोग का हो रहा है। तो हम लोग पढ़ा करके मान लीजिए हम लोग पैसा दे करके पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, हाँ पढ़ाते हैं। उसके बाद से मान लीजिए वो जब पढ़ चुक रहा है और जरा इंटरव्यू में तो सब वही लोग बैठते हैं, उन्हीं लोग का हो रहा है, इन लोग का हो ही नहीं रहा है। क्या करें? पढ़ा करके पैसा लगा लेंगे, 10 लाख 15 लाख लगा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फिर बाद में नुकसान ही हो रहा है ना। वही चीज़ बोल के आए थे कि पिछले जो लोग हैं, अनुसूचित लोग हैं, उनके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। फिर रोजगार जो आरक्षण है सब खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है ना, तभी खत्म हो रहा है, तभी तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई आरक्षण हम लोग को मिल ही नहीं रहा है। वो ओबीसी को कुछ कहीं देखिए जहाँ 100 सीट आता है वहाँ 75 सीट इन्हीं लोग का हो जाता है। 10-15 सीट बचता है, 15 सीट में वो भी इधर उधर करके सब भाजपाई को हो जाता है। कहाँ ओबीसी का किसको, ब्राह्मण क्षत्रिय को होता है, कहाँ ओबीसी के लोग का किसी को हो रहा है। हमारे यहाँ के एक लड़का हुआ था यहीं से, उसका इंटरव्यू में गया था, उसको सब कुछ सही बताया, उसको छांट दिए और जो है कि कोई ब्राह्मण गया उसको कर दिया, जबकि सबसे पढ़ने में तेज था। कुशवाहा बिरादरी का लड़का था यहीं से। अभी जहाँ भी सरकारी संस्था है वहाँ पे संविदा पे सरकार रख रही है और वहाँ पे कुछ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो आरक्षण की व्यवस्था मान लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए जिला पे चाहे कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बदले में संविदा पर रखा जा रहा है, तो कम से कम जो सरकारी नौकरी पाता है आरक्षण मिलता है वहाँ पे। आप प्राइवेट में भी रख रहे हैं तो वहाँ पे आरक्षण रखना चाहिए कि भाई इसी लोगों को देना है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। जो जिनका लिंक है वही उन्हीं का होता है। हाँ, जिसका लिंक रहता है उन्हीं का होता है। और जो जिसकी देखिए ये लोग ही ब्राह्मणी क्षत्रिय और राजपूत उसमें है, इन्हीं लोग का होता है। ओबीसी वाला किसी को तो होता ही नहीं है। कहीं भी देखिए जहाँ भी हो रहा है इन्हीं लोग का हो रहा है। जब इन लोग का आरक्षण मिलेगा नहीं तो होएगा कहाँ से? स्वामी प्रसाद मौर्य इस क्षेत्र में आ गए हैं, 9-10% है वोट। जो नहीं, स्वामी प्रसाद के यहाँ से मानिए 75%, 80% मान के चलिए यहाँ से वोट है उनका। नहीं, फॉरवर्ड के लेके वो बोले हैं, क्या फॉरवर्ड वाले वोट करेंगे उनको? जो समझ में आएगा तो वो भी लोग करेंगे, बाकी भी ओबीसी वाला जो भी है वो छोटी बिरादरी जो भी है वो सब करवे करेंगे। उन्हीं लोग का विरोध करके फिर बीजेपी छोड़े थे कि वो उन्हीं को खाली देखती है। अरे छोड़े थे, यहाँ तो आए, यहाँ तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप जैसे भी जो भी कुछ करें। आप टाइम दे रहे हैं क्या उनके लिए? हाँ, टाइम दे रहे हैं ना, हम उसी के लिए जा रहे हैं। आज कहाँ प्रोग्राम है उनका? उनका प्रोग्राम है इधर जावरा की तरफ है, मुगलही है, पेट्रोल पंप के आसपास में। पेट्रोल पंप पर भी है, नोनिया पट्टी है, सब जगह है, घूमेंगे। ठीक, बताइए। नमस्कार, राम भरोसा कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि बेली बकुलार फाइनल पड़ता है। अच्छा, इस बार आपके वहाँ से ग्राम सभा से किसका ज़्यादा बोलबाला है? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी मौर्य जी के नाम पर 1 नंबर पर आएगा।
तो मौर्य जी के आने के बाद कि पहले से? नहीं, पहले तो हम लोग बीएसपी में थे, भाजपा के खिलाफ थे, पिछली वाली के खिलाफ में थे, लेकिन इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी में मौर्य जी के नाम पर हैं। मौर्य जी बड़े लीडर हैं प्रदेश के। अभी आप प्रेजेंट में प्रधान हैं कि पहले थे? पिछले बार हम प्रधान थे, इस बार हमारी पत्नी प्रधान है, मतलब वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हैं इस समय। अच्छा, ये बताइए कि आप 5 साल काम कर लिए, तो इस सरकार में कैसा, माने काम करने में आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है क्या? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, 3 गुना भ्रष्टाचार है पहले की अपेक्षा, इसलिए हम लोग त्रस्त हैं। तो इसलिए इस बार सपा का सरकार बनाना है। इस बार समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट देंगे। वहाँ से इलियास अंसारी भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अभी बीएसपी से लड़ रहे हैं, तो ये मौर्य जी को वोट काटेंगे ना? ये अपने ही बिरादर का 15 से 20% वोट पाएंगे। इनका जो है चरित्र थोड़ा गड़बड़ है। यह समाजवादी पार्टी में जब हसमुद्दीन साहब प्रमुख थे तो उनके विरोध में बैरिस्टर जायसवाल जी के समर्थन किए। यह भीतरघात वाला काम शुरू से करते रहे, इसलिए इनका कोई जनाधार नहीं है। उस दिन इमोशनल होकर वो बोल रहे थे कि हमारा बेटी विधवा हो गई समाजवादी पार्टी के लेके, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया गया। यह बताइए, आप ही बताइए कि उनकी समाजवादी पार्टी के लिए कैसे उनकी विधवा बेटी हो गई। वो तो उनके दामाद का मर्डर किए थे, वहाँ से कोई राजनीतिक हत्या कराए थे गाँव वाले, पता नहीं लगा कि ऐसे मरवाए थे। वहाँ का राजनीतिक मुद्दा बनाए थे फर्जी फराड करके। लोग मौर्य जी पर आरोप लगा रहे हैं कि इधर से उधर कूद रहे हैं। मौर्य जी पहले बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। बहुजन समाज पार्टी जब छोड़े तो उसके बाद से भाजपा में गए। भाजपा में जब उनका महत्व नहीं दिया गया, जो बड़े लीडर हैं उनका कद नहीं, मतलब सम्मान नहीं मिला, तो इसलिए वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए। लोगों का कहना है कि इधर उधर जा रहे हैं, और मौर्य जी का कहना है, बहुत बार वायरल भी होता है कि जैसे उनकी लड़की को, चाहे इनको कई बार मंच पर भी बेइज्जत होना पड़ा बीजेपी में। इधर उधर तो कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लीडर थे, वो भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के साथ लगे थे, जन क्रांति मोर्चा बनाकर। और वो भी जब कुछ दिन के बाद उनके मंत्रिमंडल में उनका लड़का शामिल हुआ, उसके बाद से मान लीजिए फिर जब नहीं पटा तो फिर भाजपा में चले गए। तो ये तो मौर्य जी हैं, मान लीजिए इनको भी जहाँ फायदा होगा, जहाँ पब्लिक के लिए लड़ना है, जहाँ पब्लिक कह रही है, फाइनल के लोग डिमांड किए थे कि आप हमारे यहाँ आइए लड़िए, आकर लड़ रहे हैं। ये जानकारी हमको 4 से 5 महीना पहले हुआ था कि फाजिलनगर से चुनाव लड़ेंगे, और लास्ट मोमेंट पे आके डिसीजन हुआ कि फाजिलनगर से लड़ेंगे। उसके पहले वो कभी आए नहीं यहाँ पे, ये आए थे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो हमारे यहाँ ललन सिंह कुशवाहा वहीं बुजुर्ग के प्रधान थे, और उनकी हत्या हुई थी। और समाजवादी पार्टी के वो मतलब अच्छा कार्यकर्ता भी थे, और कोई विधानसभा स्तर पर अधिकारी भी थे। उनकी हत्या जब हुई तो बसपा में मंत्री रहते हुए उनके घर गए और 3 लाख रुपए का आर्थिक मदद किए। कोई उनके अंदर ये है कि कोई भेदभाव नहीं है, किसी का जो भी उनके दरवाजे पर जा रहा है उस सबका सम्मान करते हैं। ये नहीं है कि भाजपा का कोई चला गया तो उनका पैरवी नहीं करेंगे, और बसपा का चला गया तो नहीं करेंगे, और सपा का चला गया तो नहीं करेंगे। जो किसी भी दल का जाएगा, जातिगत भेदभाव नहीं है। मौर्य जी हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हम आज ही एक वीडियो देख रहे थे, उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के खासी आदमी थे, कोई मिश्रा थे, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि ज़्यादातर कुशवाहा लोगों का ही वो सहायता करते हैं, बाकी लोग को घुमाते हैं। यह सरासर गलत बात है। हम लोग उनके पास 10-15 बार पैरवी कराने के लिए गए हैं। कभी वो ये नहीं कहे कि इस जात का पैरवी करेंगे, उस जात का करेंगे। जो सही लगता है उसका पैरवी करते हैं। मान लीजिए हम लेकर गलत मुद्दा जाएंगे तो हमारे ही विरोध में कर देंगे। रमाशंकर कुशवाहा जी के साथ एक घटना हुई थी, जो बसपा के ही थे, और उन्हीं को डांटने लगे पथिक निवास में हमारे सामने। हम ही लोग पेश किए थे मामला। एक लोग बोलते हैं होटल वाले नेता हैं। ये तो गलत आरोप है। बोलने के लिए तो आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकता है। यह है कि मौर्य जी प्रदेश के बहुत बड़े लीडर हैं, कुशवाहा समाज के नहीं, सब समाज के लीडर हैं। और आरोप लगाना तो हम लोग स्वतंत्र आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मौर्य जी पर आरोप लगाना सही बात नहीं है। एक मौर्य जी के सपोर्टर बोल रहे थे बीजेपी वाला उनको सम्मान नहीं दिया, और कुशीनगर 5 साल निकाले बीजेपी में, लेकिन 2 से 3 बार ही पार्टी ऑफिस में गए, उसके बाद भी उनको सम्मान नहीं मिला। वो पार्टी ऑफिस में कभी गए नहीं किए। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव पार्टी, भारतीय समाज पार्टी या सुहेलदेव पार्टी समाज से जो नेता हैं, वो ओपी राजभर, वो मंत्री पद से इस्तीफा इसलिए दिए कि उनकी बात न डीएम सुनता था, न थानेदार सुनता था। प्रदेश सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का जब बात दरोगा नहीं सुन रहा है, तो यह बताइए कि मौर्य जी उसी लाइन में हैं। उनके साथ साथ 15-20 लोग इस्तीफा दिए। आखिर सब लोग आहत हैं, तो केवल मंत्री जी तो दिए नहीं, उनके साथ साथ 15-20 लोग दिए। सभी लोग आहत थे, इसलिए इस्तीफा दिए। ये सब लग रहा है कि अंदरूनी खींचतान चल रहा था पहले थे। मौर्य जी को क्या 2-3 महीना पहले, चाहे 1 साल पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था? आपको कहीं ना कहीं इसका उनको हर्जाना देना पड़ेगा जनता के सामने।
मंत्री जी इस्तीफा वो समय का इंतजार कर रहे थे। मंत्री जी समय पाकर इस्तीफा दिए। अगर पहले दे दिए होते तो ये फर्जी फराड मुकदमा फंसा दे करके फंसाने का डर था उनको। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मलाई खा लिए लास्ट में, जब सरकार आचार संहिता लागू हुआ उसके बाद जाके दिए हैं। तो मलाई खा लिए तो ये बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा इतने भ्रष्टाचारी थे तो आकर गंगा में नहा लिए, भाजपा में नहा लिए तो पवित्र हो गए। उसी तरह मौर्य जी जब खराब थे तो क्यों भाजपा वाले मिला लिए? ये भी उन लोगों को सोचना चाहिए। जो खराब है तो इनको मिलाना नहीं चाहिए। भाजपा छोटे ही उनका केस चालू हो गया। केस तो पहले से केस तो उनके ऊपर पहले से कोई केस से संबंधित इसमें मामला नहीं है। वो तो न्यायिक मामला। लेकिन जब छोड़े उसके 2-3 दिन बाद ही ये न्यूज में आना चालू हो गया कि अभी। हाँ, तो बदनाम करना है तो मान लीजिए सरकार जिसकी रहती है वो दबाव बनाते हैं, दबाव बना दिए होंगे। तो इस बार मौर्य जी को यहाँ से विधायक बनाना है। इस बार मौर्य जी को यहाँ से हम लोग विधायक बनाएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे हम लोग। कुशवाहा समाज के 80% लोग उनके साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी या बीजेपी बोलूं, जो भी उनसे पंगा लेता है उसको खत्म कर देती है पार्टी, लेकिन इसके साथ में मायावती भी भिड़ गई है। क्या ये सही बात है? बसपा का यह मतलब अंदरूनी गोपनीय समझौता हुआ है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मजबूत हैं वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार करके वोट डिस्टर्ब किया जाए। यही उनका रणनीतिक है। सौदेबाजी हुआ है, यह अखबार में भी दिया गया था। लोग ये बोल रहे हैं कि कुशीनगर में और कई जगह बीजेपी अपने पास से पैसा लगाई है टिकट दिलवाने के लिए। यह पेपर में दिया था। और मान लीजिए हम लोग मौका पर पैसा देने और लेने का मामला तो पेपर में ही पड़े थे, हम लोग देखे थोड़ी हैं। आप देखेंगे तो कुशीनगर विधानसभा में ओवैसी का पार्टी